our state, Maharashtra, has played a crucial role as the economic engine of the country, contributing through industry, finance, innovation, and this milestone strengthens our resolve to focus on jobs, urban development, manufacturing, and inclusive growth. ये ग्रोथ जो हमें दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और एक रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जहां इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिसाइसिव लीडरशिप, क्योंकि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति है वहां स्थिरता और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहीं पर ऐसे नंबर्स देखने मिलता है। भारत जिस दिशा में काम कर रही है, बहुत ही जल्दी तीसरा इकोनॉमी बन जाएगा विश्व भर में। और आज नववर्ष के इस अवसर पर हमें गर्व है कि हमारे भारत ने 4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस किया है, और इसके लिए हम श्रेय देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के एक एक रहवासी को। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारा मुंबई ये आर्थिक राजधानी है जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो शिवसेना की तरफ से सभी को अभिनंदन। ये एक ऐसा वर्ष है जहां लोग प्रगति चाह रहे हैं। प्रगति के साथ साथ एक और खुशखबरी है कि 22 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अनअपोज जीत के आए हैं। इन 22 लोग जो महायुति के नेतृत्व में जीत के आए हैं, वहां यही कहेंगे कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और उस पिक्चर में महायुति की जीत होगी। All 29 municipal corporations will be won by the महायुति, and it is a matter of pride कि 22 लोग ऐसे हैं जो जीत के आए। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना के नेतृत्व में 7 ऐसे अनअपोज्ड उम्मीदवार हैं जिनको हम अभिनंदन देना चाहते हैं। कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 24 से रमेश म्हात्रे हैं। कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 24B से हैं विश्वनाथ राणे जी। कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 24C से है वृषाली जोशी जी। कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 28A से हर्षल राजेश मोरे। और जलगांव वार्ड नंबर 18 से है गौरव सोनवने। जलगांव वार्ड नंबर 9A से है मनोज चौधरी। और जलगांव 9 नंबर वार्ड से है प्रतिभा देशमुख। तो सभी को अभिनंदन। ये सभी शिवसेना के धनुष्यबान आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जो बल उन्होंने दिखाया है, हमें उम्मीद है हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक रहेंगे और आगे जाते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में जीत होगी महायुति की। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हर सुबह 12 बजे हम एक इशू को लेके आगे जा रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेके। पूरे देश में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अभी देश में हाल ही में बांग्लादेश को लेके बहुत सारी चर्चा हुई है। सरकार ने गंभीरता के साथ कहा है कि माइनॉरिटीज के प्रति जब एट्रोसिटीज होते हैं, ये हिंदूज हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सभी को हमने ना सिर्फ कंडेम किया है, आदरणीय मोदी जी ने प्रोएक्टिव स्टेप्स भी लिए हैं। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ दीपू चंद्र दास और एन अमृत मोंडाल, but the Indian government has taken cognizance of the fact that 2,900 incidents of violence against minorities, including killings like arson, land grabbing, documented by independent sources, and the interim government of the Yunus government in Bangladesh needs to be condemned in totality. Having said that, look at the track record of the NDA and look at the track record under the leadership of Prime Minister Modi ji and our own leader Eknath ji Shinde. I will be highlighting few examples.
Since 2014, the NDA has transformed India by fighting poverty, empowering women and uplifting the lives of communities including the Muslims. बहुत सारे उदाहरण है, सिर्फ कर्नल सुफिया कुरैशी का एक उदाहरण ले तो वो ऐसी एक मुस्लिम ऑफिसर थी जिन्होंने दिखाया कि एनडीए का जो सबका साथ सबका विकास है वो सिर्फ एक कौम तक सीमित नहीं है। माइनॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं हैं, बहुत सारे समाज हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, लाड़की बहन योजना, जो हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब लाड़की बहन योजना से इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ थे। स्वच्छ भारत टॉयलेट्स हो, आयुष्मान हेल्थ कवरेज, फ्री राशन, और एक चीज़ स्पष्ट है, एकनाथ जी शिंदे ने अश्योर किया है कि माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस साथ साथ होगा। वहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस और ऑपोजिशन की आप देखें तो वो सिर्फ कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। वी डिलीवर ऑन वेलफेयर, हाउसिंग, गैस, हेल्थ एंड नॉट वोट बैंक पॉलिटिक्स। और आज के दिन हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि शिवसेना की भूमिका क्या है माइनॉरिटी वेलफेयर को लेके महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम मुझे क्लियर करने दीजिए कि महायुति के नेतृत्व आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की सोच विचार हमेशा रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कोई अपीजमेंट की राजनीति नहीं, जस्टिस फॉर ऑल एंड स्पेशल केयर फॉर द नीडी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी। दिव्यांग हो तो एकनाथ जी शिंदे मौजूद है। कश्मीर में पहलगाम में जो हमने देखा, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने एक परिवार था, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक मुसलमान थे पोनी ऑपरेटर जिन्होंने कितना काम किया पहलगाम टेरर अटैक को लेके, सभी को याद है। वहाँ शिंदे जी ने 5 लाख फाइनेंशियल एड उनके परिवार को दिया, उनका घर रीबिल्ड किया, वहाँ ब्रेवरी दिखाया जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। There are so many such examples that one can highlight, but today I think the focus is on what we as a government want to do. हमारा ये मानना है कि माइनॉरिटीज़ जो पूरे प्रदेश में रहते हैं उनको एक तरफ से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले, एजुकेशनल सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले और सम्मान मिले। एजुकेशन की बात करें तो एक स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम, स्ट्रेंथन टू ग्रांट फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज। टीचर्स के सैलरीज आज इंक्रीज करके 18,000 तक पहुंचे हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन्हांस किया है अपने अपॉर्चुनिटीज, उनको 50,000 तक स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप भी, जहाँ 75 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हर साल उनका पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं ताकि वो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में जाए। इससे एक चीज स्पष्ट है कि आदरणीय एकनाथ जी शिंदे मानते हैं कि एजुकेशन की राजनीति कीजिए, वोट बैंक का नहीं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जहां जॉब्स हो, बिजनेस, सेल्फ रिलायंस, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कैपिटल हमने दिया है 1,000 करोड़ का। लोन गारंटी इंक्रीज हुआ है टू 500 करोड़। 25% कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस एम्स फॉर जॉब क्रिएटर्स, नॉट जस्ट जॉब सीकर्स। सम्मान सभी के लिए, इसका मतलब है कि इक्वल डिग्निटी। इसमें तीर्थ दर्शन योजना हो तो यहाँ जितने भी लोग जाना चाहते हैं पिलग्रिमेजेस के लिए, हिंदूज हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, सभी को एक बराबर इक्वालिटी और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आज का दिन ये उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब बांग्लादेश को लेके चिंतित है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में देखें क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है। माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MRTI जो है, ये एक डेटा बेस्ड पॉलिसी फॉर माइनॉरिटीज़, जहां माइनॉरिटी कमिश्नर ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल्स है, जहां आप आपके ग्रीवियंस लेके जा सकते हैं एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स टू सपोर्ट स्मॉल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जैन इकोनॉमिक वेलफेयर कॉरपोरेशन
अप्रूव किया गया है। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को 10 लाख का ग्रांट मिला है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट, एवरी माइनॉरिटी मैटर्स, नॉट ओनली वन कम्युनिटी। और वोट बैंक की राजनीति के दिन गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके भावना के प्रति सम्मान। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जहां माझी लाडकी बहन योजना 1500 रुपए जब एक महिला को मिलता है, वहां हम नहीं देखते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सबको साथ में लेके 2 करोड़ महिला है जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको इनकम मिला है, जिनको व्यवसाय मिला है, और ये मजहब या कौम के आधार पे नहीं। क्लियर कॉन्ट्रास्ट में आप देखें तो विपक्ष अपीजमेंट के स्लोगन्स, अपीजमेंट की राजनीति। एकनाथ शिंदे जी का फोकस रहा है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ उन्होंने दिखाया है कि जो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, महाराष्ट्र में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यही है लक्ष्य महायुति का। और वापस जाती हूँ उस कश्मीर के कहानी पे, जहाँ शिंदे जी ने देखा कि जितने भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे महाराष्ट्र से, वो वापस आए स्पेशल फ्लाइट्स में। वो खुद श्रीनगर गए, उन्होंने एक परिवार से मिलके देखा कि कैसे उनको वापस लाया जाए। सईद आदिल हुसैन शाह के परिवार को एक चेक दिया। और ये जो इंस्टेंसेस होते हैं, दैट शोज यू एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। दिस इज अ ह्यूमन लीडर and example that we would like to share with you in the public domain, क्योंकि कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, हमारे नेता ने कर दिखाया। तो ये माइनॉरिटी स्कीम्स जो एकनाथ जी शिंदे और महायुति के नेतृत्व में, और मैं उजागर करना चाहती हूँ, तीर्थ दर्शन योजना, जहाँ 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स को मिला है, हर एक व्यक्ति को 30,000 रुपया मिला है, ताकि वो जा सकते हैं। मुस्लिम को दरगाह में जाना है, बुद्धिस्ट जैन को कहीं और, पारसी को कहीं और हर एक मज़हब को ये मौका मिला है। जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में 2024 तक 2 लाख और 10 लाख पर मदरसा। टीचर्स का जो सैलरी था 6 से 8,000 था, 8 है 16,000 से 18,000। क्या बदला? मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐड किए गए, जहां मैथ, साइंस, इंग्लिश नहीं था। 300 ऐसे मदरसा है जहां थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिला है। फॉरेन स्कॉलरशिप्स, 75 students every year going from Maharashtra to top global universities। ये जब हम बोलते हैं कि BMC को भी ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, वो एजुकेशन के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर हमारे माइनॉरिटी यूथ के लिए। और जब स्कॉलरशिप का कैप है 50,000, तब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और जो ड्रॉप आउट्स को मौका नहीं मिला, उनको वापस एक मौका मिलता है। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जहां एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस, वहां कैपिटल को इंक्रीज किया 1,000 करोड़, लोन गारंटी 500 करोड़, और जो नए स्कीम्स है वहां 5 लाख का सब्सिडी, जहां माइनॉरिटीज़ को मौका भी मिल रहा है और डेटा भी। माइनॉरिटी कमिश्नर है, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेल्स हैं, जहां जो आपके कंप्लेंट्स है। जैन समाज के लिए जैन इकोनॉमिक वेलफेयर कॉरपोरेशन, जैन समुदाय को कभी भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो स्मॉलर माइनॉरिटीज़ है वहाँ ये उपलब्धि भी है। बुद्धिस्ट के लिए भी हमने किया है। और जो इंक्लूसिव माइनॉरिटी स्कीम्स हो, शासन आपलादारी, जहां गवर्नमेंट सर्विसेज आपको डोरस्टेप पे मिलता है, फ्री गैस सिलेंडर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, माझी लाडकी बहन योजना का जिक्र मैंने किया। इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि हमारी सरकार खड़ी है,
बीएमसी के इस इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि बीएमसी माइनॉरिटी और उर्दू मीडियम एजुकेशन, जहां बीएमसी मराठी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी सभी स्कूल्स चलाते हैं, वहाँ ये बेनिफिशरीज हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, तमिल, गुजराती और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। फ्री एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, मिड डे मील्स, और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से मॉनिटर किया जाएगा। बीएमसी स्कूल के म्यूनिसिपल लेवल पे फी कंसेशंस भी हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, और मुंबई के जो बीएमसी स्कूल्स है वहाँ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स हो, मटर्निटी होम्स, डिस्पेंसरीज, वहाँ हेल्थ केयर को लेके जेजे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, वहाँ फ्री लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स, उसके साथ साथ मटर्निटी केयर, लाइफ सेविंग हेल्थ केयर फॉर पुअर फैमिलीज एंड सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर हेल्थ फॉर बीपीएल फैमिलीज, विच इज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द डेज टू कम। ये प्रेस का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग अफवाहें और फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि बीएमसी स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई प्रोजेक्ट्स जो है, जहां स्किल ट्रेनिंग बीएमसी रोल्स रन आईटीआईज, इलेक्ट्रिशियन हो, फिल्टर हो, प्लम्बर हो, नर्सिंग असिस्टेंट्स, आईटी स्किल्स, माइनॉरिटी यूथ को कैसे स्लम पॉकेट्स के बाहर निकाल के, यही गोल है कि एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड स्टेबल इनकम। और हाउसिंग पॉलिसी को लेके मैंने पहले दिन प्रेस में कहा कि स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन हाउसिंग, large minority population lives in slums, but we have worked for pakka houses and legal ownership. Social और cultural grants जो है schools के लिए, Christian schools हो, Muslim educational trusts या Buddhist school institutions, equal treatment and lawful support. और अंत में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में अर्बन डेवलपमेंट, रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक टॉयलेट, सैनिटेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये महायुति के नेतृत्व में हमारा विजन प्लान है। कोविड के बारे में क्या कहें, बहुत सारे लोग थे जो घर बैठ के राजनीति कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड यही देखना कि धरावी हो या गोवंडी, कुर्ला हो या मुंब्रा, सभी जगह हम एक एक व्यक्ति के जान बचाएं, और मज़हब के आधार पे नहीं, इंसानियत के नाते पे। तो यही है हमारी भूमिका आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना के नेतृत्व में, कि हम सबको साथ लेके आगे चले, अच्छा काम करें। हाँ, ज़रूर सर्वप्रथम रहेंगे हमारे मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी अभिमान, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मारना, पीटना, तोड़ना, बांटना, कटना, सबको साथ लेके एक बहुत ही सुंदर महाराष्ट्र और एक बहुत ही सक्षम मुंबई। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और थोड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि आप सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके जय भवानी जय शिवाजी कहते हैं। हाँ, हमें गर्व है हमारे जय भवानी जय शिवाजी को लेके, लेकिन हमें गर्व है ये भी कहना कि भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। और जय महाराष्ट्र जब हम कहते हैं तो वो उस ऊर्जा के साथ जहाँ एक एक व्यक्ति जो इस पवन धरती पे रहते हैं उनको फ़ायदा हो और हम आगे बढ़े, एक महायुति के शासनकाल में अच्छे काम करना और अच्छे कार्य करना, यही हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने सिखाया है। जय भारत, जय महाराष्ट्र।